सोचें, एक हाई सिक्योरिटी जेल और उसके अंदर कैद तन्हाई में मुल्क का सबसे मकबूल सियासी लीडर। तो सवाल ये है कि आखिर उनकी असल हालत है क्या? सेहत के बारे में ना तरह तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन सरकारी तौर पर मुकम्मल खामोशी है। अवाम में एक शदीद बेचैनी पाई जाती है और सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर जेल की सलाखों के पीछे उनके लीडर के साथ हो क्या रहा है? और अब पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में एक खुफिया 7 सफ़ात की रिपोर्ट जमा कराई गई है। ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है, ये इस नायाब मुलाकात के बाद तैयार की गई है और इसमें वो सारे जवाब हैं जो सब जानना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि इसे अवाम से बिल्कुल दूर रखा गया है। अच्छा, इस रिपोर्ट में एक बहुत अहम बात सामने आई है। उन्हें हर 4 हफ्ते बाद आंख में एक ज़रूरी इंजेक्शन लगना है। अब अगला वक्त बिल्कुल करीब है, लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर वो इनकार कर दें तो क्या होगा? ये एक ऐसा फैसला है जो ना सिर्फ उनकी बेनाई को खतरे में डाल सकता है, बल्कि पूरे मुल्क में एक सियासी भौचाल भी ला सकता है। मगर बात सिर्फ सेहत की नहीं है। कैद रहनुमा ने तो खुलेआम कह दिया है कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। यानी उन्होंने अपनी सेहत को एक सीधे सीधे सियासी महाज में बदल दिया है। अब इस सारी कशीदगी के बीचों बीच एक खुफिया सियासी डील की अफवाहें भी खूब गर्म हैं। लेकिन किसी भी डील के लिए 2 बहुत बुनियादी शर्तें हैं, और सच पूछें तो दोनों ही पूरी होती नजर नहीं आ रही। तो वो 2 शर्तें क्या हैं? किसी भी डील के असली होने का ये एक लिटमस टेस्ट है। या तो 9 मई के वाक़यात पर एक खुली गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए, या फिर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली जाए। और इन दोनों में से तो कुछ भी नहीं हो रहा। खुद सोचें, अगर कोई माफ़ी मांग रहा होता तो क्या वो आज कैद तन्हाई में होता? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कोई डील नहीं हो रही तो फिर असल में चल क्या रहा है? जो शवाहिद सामने आ रहे हैं वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी बता रहे हैं। कहानी ये है कि असल कैदी वो रहनुमा नहीं, बल्कि वो पूरा सिस्टम है जो उसे कैद करके अब खुद अपने ही जाल में फंस गया है। ये सिस्टम तातुल का शिकार क्यों है? इसकी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त किसी एक बहरान का नहीं, बल्कि कई बहरानों के एक बहुत बड़े तूफान का सामना कर रही है। देखें, मईशत तबाही के धाने पे खड़ी है, दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है, अवामी मकबूलियत जो है वो तारीख की शायद सबसे निचली सतह पर है, और हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। और इन सब के ऊपर एक ऐसा सियासी कैदी है जो किसी सूरत झुकने को तैयार नहीं। मतलब सिस्टम हर महाज पर बुरी तरह नाकाम हो रहा है। और हाँ, इन डील की अफवाहों के पीछे एक बहुत तारीख हकीकत भी छुपी हुई है। ऐसी खबरें भी हैं कि कैद रहनुमा की पार्टी के कई लोगों को अगवा किया गया, उन पर शदीद तशद्दुद किया गया। अब ये कैसी डील है भाई कि एक तरफ तो मुसालेहत की बातें हों और दूसरी तरफ जबर का बाजार गर्म रखा जाए? ये जो सिस्टम की नाकामी है ये सबसे ज्यादा वाज़ेह तौर पर हुकूमत के वादों और उसकी हकीकत के बीच के फर्क में नजर आती है। याद है वादे क्या किए गए थे? इलेक्शन से पहले कहा गया था कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, मोटरसाइकिल वालों को मुफ्त पेट्रोल दिया जाएगा। बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलाई गई थीं। और अब हकीकत क्या है? एक ऐसी पॉलिसी लाई गई है जो बाअसर पावर कंपनियों को तो खूब नवाज रही है। वो 1 यूनिट बिजली बनाकर 3 यूनिट का पैसा वसूल कर रही हैं, जबकि आम शहरी जो सोलर पैनल लगाकर अपनी बिजली खुद बना रहे हैं, उन्हें 5 यूनिट बनाने पर सिर्फ 1 यूनिट का क्रेडिट मिल रहा है। यह है वादे और हकीकत का फ़र्क। और ये फ़र्क सिर्फ मईशत तक नहीं है, प्रोपेगेंडे में भी आप देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक सरकारी सर्वे ने दावा किया कि 73% पाकिस्तानी गज़ा में फ़ौज भेजने के हामी हैं, जबकि एक बड़े आज़ादाना पोल में यही तादाद सिर्फ 1% से कुछ ज़्यादा निकली। यानी सच और सरकारी दावे में 72% का फर्क। तो इस पूरे बहरान के मरकज़ में आखिर है क्या? ये दरअसल कानूनी हैसियत और ताकत की जंग है, जिसका खुलासा वज़ीर आज़म के एक हालिया दावे में मिलता है। वज़ीर आज़म साहब ने बड़े अवामी सतह पर यह कहा है कि उनका पूरा कैरियर मेरिट की बुनियाद पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दावा हकीकत पर मबनी है? नाकदीन एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर दिखाते हैं। बेटे को वज़ीर आला बनाना, भतीजी को वज़ीर आला बनाना, रिटायर्ड फौजी अफसरान को सिविलियन ओहदों पर लगाना और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ। इनके नज़दीक ये मेरिट नहीं बल्कि ताकत का बेदरीग इस्तेमाल है। तो ये सारी सूरत हाल मुल्क को एक ऐसे दोराहे पर ले आई है जहां एक ही सवाल बाकी बचता है, जब एक शख्स झुकने से इनकार कर दे तो क्या निज़ाम को टूटना पड़ेगा?